हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। आप लोग का कंप्यूटर क्लास पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम लोग का एंटीवायरस यूटिलिटी चलेगा। एंटीवायरस यूटिलिटी होता क्या है? जैसे बच्चों, अपनी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रखा जाता है। ठीक है, हमारा डेटा सेफ रहे और हमारा कंप्यूटर सेफ रहे, इसके लिए एंटीवायरस यूटिलिटी लगाया है, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक है बच्चों, तो आइए जानते हैं एंटीवायरस यूटिलिटी क्या है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, they provide protection to your computer. They provide protection to your computer against virus attacks. They include tools to recover lost file and protect your machine against system filter. Example: Avast, AVG, Norton, etc. ये सब एंटीवायरस के हैं नाम। फिर आता है उसमें बैकअप। बैकअप क्या होता है? बैकअप से जैसे साफ पता चलता है डियर स्टूडेंट, बैकअप से साफ पता चलता है कि अपना बैकअप रखना, पिछला बैकअप मतलब स्टोर रखना। जैसे अपना कोई भी, जैसे हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं या बुक कोई टाइप कर रहे हैं तो उसका हम बैकअप रखेंगे कहीं ना कहीं स्टोर करके। ठीक है, तो उसी तरह होता है बैकअप। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डाटा। This is a process of recovering data in case of damage or accidental loss. Occasionally, a hard disk might fail, resulting in the loss of all files stored in it. Hence, an intelligent under keeps his files on backup storage device so that the original files can be restored at the time of such failures. एग्जाम्पल में CD, फ्लैश ड्राइव, etc. अब आता है कंप्रेशन से होता है डियर स्टूडेंट। कंप्रेशन मतलब ये होता है जैसे हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं, नॉर्मल वीडियो बनाएंगे तो आधे घंटे का अगर हम बनाते हैं, 30 मिनट का बनाते हैं तो उसमें हम लोगों का जाएगा लगभग 3 GB जाएगा लगभग। अगर 3 GB का कहने का मतलब है उसे अपलोड करने में 3 GB लगता है। वैसे हम लोग का MB बढ़ जाता है। MB कितना होता है, जिससे हम लोग नॉर्मल 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं तो उसमें लगभग 612 MB या कुछ ऐसे लगता है, जिसका हम लोग कंप्रेसर पे करते हैं तो कंप्रेसर पे कुछ अपने वीडियो को कम करके उसका छोटा कर सकते हैं MB। ठीक है, तो कंप्रेसर पे होता क्या है बताते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस दैट shrinks file so that less disk space is occupied. The files
that area the are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. This file cannot be read directly and must be decompressed to their actual form before use. Example: WinZip, PKZip, 7zip, etc. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हम आपको एंटी वायरस के बारे में बताते हैं और यूटिलिटी क्या है, बैकअप क्या है, कंप्रेसर क्या है। ठीक है, इसको जान लीजिए। इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर कंप्यूटर चलाते हैं आप तो। जैसे बच्चों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया जाता है। मतलब अपनी कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी अथवा सर्विस रूटीन्स भी कहा जाता है, जिसका थोड़े से शब्दों में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब है कि हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने कंप्यूटर को रिपेयर कर सकते हैं और उसके कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। जैसे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, जैसे जितना भी वायरस रहेगा सब साफ़ कर देगा तो हमारा कंप्यूटर हल्का फील महसूस करेगा और कार्यक्षमता उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब आता है बैकअप। बैकअप क्या होता है? यह प्रोग्राम डेटा को एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। बैकअप डेटा एक स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज डिवाइस पर ट्रांसफ़र करने की सुविधा प्रदान करता है। सामान्यतः इसका उपयोग डेटा का बैकअप करने के लिए किया जाता है। बैकअप से तात्पर्य है डिस्क पर संग्रहित डेटा इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने से होता है। डियर स्टूडेंट, डेटा के खोने मतलब लॉस अथवा डैमेज होने पर बैकअप लिए गए डेटा से इंफॉर्मेशन डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बैकअप के लिए गए डेटा का उपयोग करने के लिए इसे रिस्टोर करना पड़ता है। डेटा बैकअप यूटिलिटी के द्वारा ही रिस्टोर किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे सीडी हुआ, फ्लैश ड्राइव हुआ, etc। जैसे सीडी में हमने अपना बैकअप रख लिया, जैसे हमें अपना कंप्यूटर एंटीवायरस या उसे अपडेट करना है तो हमारा डेटा सेफ रहे तो हम उसे सीडी में सेव करेंगे या फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव में भी सेव कर लेंगे तो हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा, फिर से उस पर वर्क किया जा सकता है। फिर आता है लास्ट वाला कंप्रेशन। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, कंप्रेशन वो होता है जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, तो साइज़ छोटी करने के लिए अपने कंप्यूटर में ज़्यादा स्पेस खर्च करने के बजाय कम स्पेस खर्च करने के लिए हम लोग कंप्रेशन का यूज करते हैं। कंप्रेशन के द्वारा हम अपने वीडियो को कम एमबी में बना सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर यूटिलिटी का प्रयोग डेटा को कंप्रेस उनका साइज छोटा करने के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप वह मेमोरी में कम स्पेस लेता है। डेटा का कम साइज कम होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता बढ़ती है। डिस्क की
स्टोरेज क्षमता बढ़ती है तथा डिस्क पर अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। किसी भी कंप्रेसर डेटा फाइल को सीधे सीधे प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्रेसर डेटा को पहले वास्तविक रूप में लाया जाता है, जिसके लिए कंप्रेसर डेटा को पहले एक स्कूलेट करना पड़ता है। कंप्रेसर डेटा फाइल जिप को फाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि यह फाइल जिप फॉर्मेट में ही होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।